हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। यार ये देखो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड जो इस टाइम पे सेम 4 इको ऑनर्स में है, 18 तारीख को आपका पेपर है। तो जितने गेम थ्योरी के क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने उसकी एक सिंपल पीडीएफ बना के ड्राइव पे अवेलेबल कर दिया। तो प्लीज़ आप एक बार वो ड्राइव गो थ्रू कर लेना। एंड इन सब के जो भी कॉन्सेप्चुअल है वो क्लास लिंक में आपको मिल जाएगा। क्लास नंबर 40, 41, 42 बिलोंग्स टू गेम थ्योरी टॉपिक। ये वाला क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर में आ रखा है। तो उसमें ना दिक्कत ये थी, उस क्वेश्चन में यहाँ पे एक नंबर बैठा हुआ है, वहाँ पे लिखा था LCR ऐसे करके। वो नंबर जब तक वो बैठा है ना, मैं वो क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। रीज़न बीइंग वो नंबर उस पूरे इक्वेशन पे ना होल्ड नहीं कर रहा। उसकी जगह कोई उससे बड़ा नंबर होना चाहिए, तभी खैर हम उसमें नहीं जाते, हम वापस आते अपने कॉन्सेप्ट पे। तो मैं आपको एक बार लाइन रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने कहा था आफ्टर रिमूविंग द डोमिनेटिंग स्ट्रैटेजीज फाइंड द नैश इक्विलिब्रियम पे ऑफ। और जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, आफ्टर रिमूविंग बोले, आपको हमेशा मिक्स स्ट्रैटेजी लगानी है। पहला स्टेप क्या होगा? डोमिनेंट स्ट्रैटेजी लगाना। दूसरा स्टेप क्या होगा? मिक्स स्ट्रैटेजी लगाना। उसी से मैं पे ऑफ बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है, जब वो ये लाइन लिखे ना आफ्टर रिमूविंग, तो क्वेश्चन कमेंट करेगा कि आपको स्ट्रिक्टली डोमिनेटिंग हटाना है या वीकली डोमिनेटिंग हटाना है या दोनों को कंसिडर करना है, वो बताएगा। अगर नहीं बताता तो मान लो आप कहते हो भाई उसने तो लिखा ही नहीं, उसने लिखा आफ्टर रिमूविंग डोमिनेटिंग, तो कौन सा कंसिडर करे? देन इट विल बी ऑलवेज स्ट्रिक्टली। तब आपको हमेशा स्ट्रिक्टली कंसिडर करना है, फिर वीकली को इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे देखो मेरे पास प्लेयर ए की वैल्यूज़ है, प्लेयर 2 की वैल्यूज़ है। फर्स्ट रूल इज़ अप्लाई डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। क्या होता है डोमिनेंट स्ट्रैटेजी का? ये पहले नंबर जो होते हैं प्लेयर 1 के, दूसरे नंबर होते हैं प्लेयर 2 के, इनको कंपेयर करो। एक जैसे साइन चलने चाहिए सारी रो में। यहाँ पे देखो साइन चेंज हो गया, तो मतलब ये डोमिनेटिंग नहीं है। कहते हैं स्ट्रिक्टली और वीकली में क्या अंतर है? स्ट्रिक्टली का मतलब होता है एक जैसे साइन पूरी रो में मेंटेन हो, या तो सारा लेस देन या तो सारा मोर देन। कहते वीकली का क्या होता है? देखो दो साइन सेम है, अगर यहाँ पे इक्वल आ जाता ना 2 बराबर 2, तो मैं बोलता इट इज़ वीकली, ठीक है जी। ऐसे ही सेम मैंने क्या किया, इसके आगे AC का लगाया। AC पे देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है वीकली। वाई? दो जगह सेम साइन, एक जगह इक्वल, तो तब बोलते हैं वीकली। ऐसी सेम BC पे लगा दो। यहाँ पे देखो हमें कुछ नहीं मिल रहा, एक नीचे एक ऊपर एक इक्वल। तो प्लेयर 2 पे आए, X एंड Y पे रूल लगाया, कंपेयर की। यहाँ पे देखो एक जैसे साइन, तो मतलब ये स्ट्रिक्टली डोमिनेटिंग है। फिर XZ पे कंपेयर किया, देखो Z इज स्ट्रिक्टली डोमिनेटिंग, तो X मेरा आ नहीं रहा पिक्चर में। अब मैंने X को रिमूव मारा। X को रिमूव करने के बाद, पेपर ने बोला था ना आफ्टर रिमूविंग, तो रिमूविंग करने के बाद जो मेरे पास अब पे ऑफ मैट्रिक्स आई, पहले 3/3 की थी, आज 3/2 की मेरे पास मैट्रिक्स आ गई। नाउ बिफोर गोइंग टू द मिक्स स्ट्रैटेजी पार्ट, आई एम अगेन अप्लाइंग द सेम डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। मैं एक बार दोबारा चेक करना चाहता हूँ, क्या अब प्लेयर 1 की कोई डोमिनेंट स्ट्रैटेजी बन रही है, या क्या प्लेयर 2 की अब कोई डोमिनेंट स्ट्रैटेजी बन रही है। तो चेक कर लेते हैं। चेक करने पे क्या पता चला? देखो साइन ऑपोजिट, यहाँ पे एक तरफ इक्वल, यहाँ पे मोर दैन, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे मोर दैन, तो हमें तो स्ट्रिक्टली चाहिए ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। क्या प्लेयर 2 का कुछ है? नहीं जी, यहाँ भी देखो अलग अलग साइन मिल रहे हैं। सो इसका मतलब अब और कोई डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं है इस पूरी गेम में। नाउ ये वाली मैट्रिक्स आपको नोट करना, तो आप एक बार नोट कर लो। ये वाली मैट्रिक्स मैं अब दोबारा यहाँ पे लिखी। अब मैं मिक्स स्ट्रैटेजी लगाता हूँ। अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी बताऊंगा कि क्या है। तो क्या प्रोसेसिंग होती है? इसको P1 ले लिया, P2 ले लिया, ये क्या बनेगा 1 - P1 - P2। इसको Q1 एंड इट इज़ 1 - Q1। तो आपने पहले प्लेयर 2 के लिए निकाला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Y एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z। सबको आता है ये काम करना, 5P1 5P2, फिर 7 × 1 - दिस, EZ का लगाया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली, वो क्या? जब मैंने इन दोनों को बराबर रखा, तो यहाँ पे देखो P1 की इक्वेशन आ रही है 2 + P2/4। मेरे को एक इक्वेशन और चाहिए P2 की, ताकि P2 के टर्म्स में एक इक्वेशन हो, मैं उन दोनों को सॉल्व करके P1 और P2 निकाल सकूं। बट यहाँ पे आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्लेयर 1 की कोई डोमिनेंट स्ट्रैटेजी थी ही नहीं। इस कारण यहाँ पे मेरे पास P2 की वैल्यू नहीं आ रही। बात समझ रहे हो ना आप लोग? जैसे प्लेयर 2 की डोमिनेंट स्ट्रैटेजी थी, तो मैंने जब EA निकाला, फिर EB निकाला, ये था ना 2 इसका नंबर, तो 2 इंटू उसके साथ में Q1, फिर उसके साथ में 6 × 1 - Q1, EA आ गया। आपने EB निकाला। जब मैंने EA और EB को बराबर रखा, ये देखो, तो मेरे पास यहाँ पे Q1 की वैल्यू मिल गई, है ना जी। और जब मेरे पास Q1 की वैल्यू आ गई, तो मैं 1 - Q1 करके बता सकता हूँ मेरा रिमेनिंग अमाउंट कितना बन रहा है, दैट इज़ 2/3। तो प्लेयर 2 की जो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी थी उसकी प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है? 1/3 एंड 2/3।
बट प्लेयर 1 की कोई भी प्रोबेबिलिटी आ नहीं रही बिकॉज उसका कोई डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। सो कई बार आपको क्या पता है एक ये सरप्राइज एलिमेंट मिल जाए जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में, यार यहाँ तो P1 आ रहा है, इस टर्म में P2 की तो वैल्यू नहीं है। जब P2 की वैल्यू नहीं आ रही तो मतलब मैं क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ाऊँ? तो समझ जाना वहाँ पे प्लेयर 1 की कोई डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, इसलिए आप उसको एज इट इज़ छोड़ सकते हो। जिस बंदे की डोमिनेंट स्ट्रैटेजी होगी ज़रूरी नहीं है प्लेयर 2 की मिले, क्या पता प्लेयर 1 की दे दे और प्लेयर 2 का आपका Q1 इज इक्वल टू 2 + Q2/4 या कोई भी नंबर हो ऐसे बन जाए। सो दिस इज़ द टाइप नंबर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। नाउ कमिंग टू टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में क्या अंतर है? देखो ये भी 3/3 की है, बट इसमें अंतर ये है यहाँ पे ना उसने हमें ये नहीं बोला कि डोमिनेंट स्ट्रैटेजी वाला पार्ट कुछ रिमूव करना है। उसने बोला है फाइंड द मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम पे ऑफ। आपको मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम पे ऑफ यहाँ पे बताने हैं। तो पहला काम क्या किया? वही सेम, प्लेयर 1 के लिए डोमिनेंट स्ट्रैटेजी देखो यहाँ पे नहीं मिल रही, YZ को कंपेयर किया नहीं मिल रही, देन प्लेयर 2 के लिए कंपेयर किया नहीं मिल रही, BC को देखा नहीं मिल रही, तो मतलब यहाँ पे कोई डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है नहीं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसने रिमूव की बात नहीं की, उसने बोला फाइंड द डोमिनेंट स्ट्रैटेजी एंड फाइंड द मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम पे ऑफ। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर नो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, सेकंड पार्ट का आंसर वही सेम प्रोसेस, Q1 Q2 1 - Q1 - Q2 P1 P2 1 - P1 - P2। अब आपके पास यहाँ पे Q1 भी आएगा, Q2 भी आएगा, P1 भी आएगा, P2 भी आएगा, सबकी प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएगी। सो यू कैन जस्ट सॉल्व दिस। ये पूरा आपको प्रोसेसिंग ड्राइव पे मिल जाएगी। सो मेरे को बस ये टाइप दिखानी थी। देखो प्लेयर 2 की वैल्यूज़ आ रही है 1/3 1/3 1/3, और अगर मान लो थर्ड पार्ट बनाना हो फाइंड द वैल्यू ऑफ गेम, तो वैल्यू ऑफ गेम क्या है? दैट इज़ 1/3। सबकी सेम प्रोबेबिलिटीज़ आएगी। सेम फॉर प्लेयर 1, प्लेयर 1 का भी शायद 1/3 ही आएगा, हाँ 1/3 आ रहा है, तो दैट इज़ सेम एज प्लेयर 2 एंड ये भी आपका वैल्यू ऑफ गेम ही है सेम। तो ऐसे सॉल्व कर लेना, P1 = 2, P2 डाला, सॉल्विंग किया, P1 आ गया, P2 आ गया, 1 में से माइनस कर दिया। सो ये दो क्वेश्चन अच्छे थे, पर्टिकुलरली ये वाला जहाँ पे रिमूव करना था आपको, दिस वन रिमूविंग के बाद, ठीक है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया हो। सो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार पॉज करके प्रॉपर सॉल्यूशन नोट कर लेना। नोट क्या करना, ड्राइव पे है तो ड्राइव पे आप देख सकते हो, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच।